भय मनुष्य के जीवन का शायद सबसे पुराना अनुभव। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेले रह जाने का भय, मृत्यु का भय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के भीतर ये भय उत्पन्न क्यों होता है? क्यों कुछ लोग छोटी सी परिस्थिति में भी टूट जाते हैं और कुछ लोग सबसे कठिन समय में भी स्थिर बने रहते हैं? सनातन योग परंपरा कहती है इसका संबंध हमारे भीतर स्थित एक ऊर्जा केंद्र से होता है। जी हां, मूलाधार चक्र। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम चक्र दर्शन में प्रवेश करेंगे, उस चक्र में जिसे पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव कहा गया है। यदि जड़ें कमजोर हों तो वृक्ष कभी स्थिर नहीं रह सकता, और यदि मूलाधार असंतुलित हो तो मनुष्य का मन भय और असुरक्षा से भर जाता है। मूलाधार ये शब्द दो शब्दों से बना है। मूल अर्थात जड़, आधार अर्थात बेस या फाउंडेशन कह सकते हैं, अर्थात जीवन की जड़। मूलाधार अर्थात जीवन की जड़, अस्तित्व का आधार। सनातन योग परंपरा में यही वह चक्र है जहां से मनुष्य की चेतना यात्रा प्रारंभ होती है। सतचक्र निरूपण में कहा गया है, अधोवक्त्रम सुवर्णाभम चतुर्दल समन्वितम वं शं शं सं वर्णयुक्तं मूलाधारं विचिन्तयेत्। अर्थात स्वर्ण के समान प्रकाशमान 4 दलों वाले मूलाधार चक्र का ध्यान करना चाहिए। योग परंपरा में इसे 4 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया गया है। मूलाधार का स्थान योग शास्त्र के अनुसार मूलाधार चक्र मेरुदंड के सबसे निचले भाग में स्थित माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह फिजिकल ऑर्गन नहीं है, ये सूक्ष्म चेतना का केंद्र है। यही कारण है कि इसे बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि साधना से अनुभव किया जा सकता है। मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व से माना गया है। पृथ्वी अर्थात स्थिरता, धैर्य, संतुलन, आधार। ध्यान दीजिए, एक वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना हो, यदि उसकी जड़ें कमजोर हैं तो वह तूफान में टिक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य का मूलाधार असंतुलित हो तो जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में भी वो भीतर से हिल जाता है, घबरा जाता है। आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन क्या वह पहले से अधिक शांत है? नहीं, वह हमेशा किसी न किसी भय में जी रहा है। कभी पैसे का भय, कभी भविष्य का, कभी नौकरी का, कभी अकेलेपन का, कभी रिजेक्शन का, और सबसे बड़ा भय स्वयं को खो देने का। सनातन योग परंपरा कहती है, जब मूलाधार अस्थिर हो जाए तब मनुष्य सर्वाइवल मोड में
जीने लगता है। सर्वाइवल मोड क्या है? क्या आपने देखा है कुछ लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, उन्हें हर परिस्थिति खतरे जैसी लगती है, उनका मन कभी शांत नहीं होता, वे हमेशा मेंटली अलर्ट रहते हैं, मानो कुछ बुरा ही होने वाला हो। इसी अवस्था को आधुनिक साइकोलॉजी में सर्वाइवल रिस्पॉन्स कहा जाता है और योग परंपरा इसे मूलाधार असंतुलन से जोड़ती है। मनुष्य के जीवन के प्रारंभिक अनुभव भी मूलाधार पर प्रभाव डालते हैं। यदि बचपन में असुरक्षा रही हो, भय रहा हो, अस्थिर वातावरण रहा हो, लगातार तनाव रहा हो, तो व्यक्ति का भीतर का आधार कमजोर होने लगता है और फिर वो बड़ा होकर भी भीतर से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। योग परंपरा कहती है, जब मन अस्थिर होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। थकान, भारीपन, ऊर्जा की कमी, अत्यधिक भय, पैनिक, ये सब मूलाधार इम्बैलेंस के संकेत माने गए हैं। सनातन परंपरा में मूलाधार चक्र का संबंध भगवान श्री गणेश से भी जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और भय मनुष्य से सबसे बड़े विघ्नों में से एक है। जब मन भय में हो तो चेतना ऊपर उठ ही नहीं पाती। इसीलिए कई योग परंपराओं में आध्यात्मिक साधना से पहले भगवान श्री गणेश की वंदना की जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या मूलाधार चक्र को संतुलित किया जा सकता है? जी हां, योग परंपरा कहती है हां, लेकिन यह कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। वास्तविक संतुलन आता है स्थिर जीवन से, संयम से, ध्यान से, श्वास साधना से, प्रकृति से जुड़ने से और मानसिक शुद्धता से। आध्यात्मिक यात्रा शॉर्टकट से नहीं खुलती। आजकल लोग एक शब्द बहुत बोलते हैं, ग्राउंडिंग। लेकिन ग्राउंडिंग केवल घास पर चलना नहीं है। वास्तविक ग्राउंडिंग है वर्तमान में स्थिर होना, भीतर सुरक्षित महसूस करना, जीवन से भागना बंद करना। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करने लगता है तब उसका मूलाधार स्थिर होने लगता है। ध्यान रखिए, भय को दबाना समाधान नहीं है। भय को समझना और उसके पार जाना, यही वास्तविक साधना है। जब मूलाधार संतुलित होने लगता है तब मनुष्य धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विश्वास विकसित होने लगता है, भीतर एक आधार महसूस होने लगता है और तब जीवन केवल सर्वाइवल नहीं रहता, एक यात्रा बन जाता है। लेकिन मूलाधार केवल शुरुआत है। इसके ऊपर स्थित है स्वाधिष्ठान चक्र, इच्छाओं का केंद्र, भावनाओं का केंद्र, आकर्षण और मोह का केंद्र। क्या कारण है कि मनुष्य इच्छाओं में बंध जाता है? क्यों मन हमेशा सुख की खोज करता रहता है? और क्या इच्छा ही
दुख का कारण बन जाती है। अगले इस एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र के रहस्य में। मूलाधार हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा आकाश में उड़ने से पहले धरती पर स्थिर होना मांगती है। जब जड़ें स्थिर हों तभी चेतना ऊपर उठती है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राम।